गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन एमिनो का नामकरण कर रहे थे। और एमिनो के नामकरण में अपन कल कर रहे थे प्राथमिक एमीन का नामकरण। अपन ने 4 कार्बन तक की कंडीशन है वो कर ली थी। प्राथमिक एमीन में अपन ने कार्बन श्रृंखला में 4 कार्बन परमाणु उनकी कंडीशन है वो की थी, और आपको 5 कार्बन वाली कार्बन श्रृंखला की कंडीशंस है वो घर से करने के लिए दी थी आपको। तो देखिए अपन 5 कार्बन वाली श्रृंखला की कंडीशन देखते हैं प्राथमिक एमीन में। तो देखिए प्राथमिक एमीन को अपन शो करते हैं RNH2 से, प्राथमिक एमीन को शो करते हैं RNH2 से। अब प्राथमिक एमीन का सामान्य नाम एल्किल एमीन। प्राथमिक एमीन का सामान्य नाम क्या लिखते हैं? एल्किल एमीन। और IUPAC नाम लिखते हैं एल्केनेमीन। IUPAC नाम लिखते हैं एल्केनेमीन। तो देखिए अपन 5 कार्बन वाली कंडीशन कर रहे थे। 4 कार्बन वाली कंडीशन अपन ने कल कर ली थी। आज अपन 5 कार्बन वाली कंडीशन करते हैं। ये देखिए 5 कार्बन की श्रृंखला और उसके साथ लगा है प्राथमिक एमीन का क्रियात्मक समूह NH2। तो ये 5 कार्बन की सीधी श्रृंखला है ये। अब 5 कार्बन की सीधी श्रृंखला सामान्य यानी नॉर्मल, तो नॉर्मल का आ जाएगा स्मॉल n। 5 कार्बन को एल्किल के रूप में पेंटिल और लास्ट में एमीन, तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा N पेंटिल एमीन। अब इसका IUPAC नाम 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, NH2 के लिए एमीन, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा पेंटेनेमीन या पेंटेन 1 एमीन। NH2 कितने नंबर पे है? 1 नंबर कार्बन पे, ठीक है। अब देखिए 5 कार्बन की श्रृंखला में अपन दूसरी कंडीशन लेते हैं। ये 5 कार्बन की श्रृंखला में दूसरी कंडीशन है। यहां पे देखिए NH2 जो क्रियात्मक समूह है वो ऐसे कार्बन के टच में है जो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यानी NH2 से जुड़ा हुआ कार्बन कैसा है? 2 डिग्री है। अब NH2 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके लिए आ जाएगा द्वितीयक। NH2 क्रियात्मक समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, उसके लिए क्या आ गया? द्वितीयक यानी सेकेंडरी। द्वितीयक को अपन सेकेंडरी भी कह सकते हैं। अब 5 कार्बन की श्रृंखला है तो एल्किल के रूप में पेंटिल और NH2 के लिए एमीन, ठीक है। तो इसका सामान्य नाम हो गया द्वितीयक पेंटिल एमीन, सेकेंडरी पेंटिल एमीन सामान्य नाम हो गया। IUPAC नाम लिखेंगे
तो अंकन उधर से करेंगे जिधर से NH2 को कम से कम अंक मिले। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। अब 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, NH2 2 नंबर कार्बन पे है तो 2 एमीन। तो N पेंटिल एमीन का तो पेंटेन 1 एमीन और द्वितीयक पेंटिल एमीन का हो जाएगा पेंटेन 2 एमीन। ठीक है। अब अपन 5 कार्बन में तीसरी कंडीशन लेते हैं, CH3 CH CH3 CH2 CH2 NH2। ये 5 कार्बन की श्रृंखला में तीसरी कंडीशन है। अब देखिए CH के साथ लगे हैं 2 CH3, CH के साथ 2 CH3 लगे हैं, मतलब ये आइसो कंडीशन है। तो सामान्य नाम में कंडीशन आ जाएगी आइसो। ठीक है, कंडीशन आइसो हो गई। अब टोटल कार्बन 5 है तो 5 कार्बन एल्किल के रूप में पेंटिल, NH2 के लिए एमीन, तो इसका सामान्य नाम हो गया आइसोपेंटिल एमीन। अब आइसोपेंटिल एमीन का IUPAC नाम लिखेंगे। तो देखिए IUPAC नाम लिखेंगे तो यहाँ मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन आएंगे 4। यहाँ मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन कितने आएंगे? 4 आएंगे। यानी ये CH3 है वो बन जाएगा प्रतिस्थापी। अब यहाँ एक प्रतिस्थापी है CH3 और एक क्रियात्मक समूह है। अंकन किसके आधार पे होगा? क्रियात्मक समूह के आधार पे। तो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा अंकन हो गया। अब नाम लिखेंगे इसका IUPAC। तो IUPAC नाम में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? प्रतिस्थापी का नाम। तो प्रतिस्थापी है मेथिल, कितने नंबर कार्बन पे? 3 नंबर कार्बन पे। तो 3 मेथिल। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के लिए N, ब्यूटेन, और जो क्रियात्मक समूह है वो लास्ट में लिखा जाएगा। पहले कार्बन पे है 1 एमीन। तो आइसोपेंटिल एमीन का IUPAC नाम हो गया 3 मेथिल ब्यूटेन 1 एमीन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मेथिल ब्यूटेनेमीन। ठीक है। तो ये 5 कार्बन में 3 कंडीशंस हो गई। अपन ने 4 कार्बन में की थी 4 कंडीशन, 5 कार्बन में होती है 5 कंडीशन। 3 कंडीशन हो गई। चौथी देखिए, अब देखिए ये 5 कार्बन में चौथी कंडीशन है। यहां पे जो क्रियात्मक समूह है NH2 वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डायरेक्टली 3 कार्बन के टच में। NH2 है वो इस कार्बन से जुड़ा है और ये डायरेक्टली 3 कार्बन के टच में है। यानी NH2 से जुड़ा हुआ कार्बन कैसा है? 3 डिग्री है। तो NH2 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो 3 डिग्री कार्बन के लिए तृतीयक यानी टर्सरी। टोटल कार्बन कितने हैं? 5। तो 5 कार्बन को एल्किल के रूप में पेंटिल और NH2 के लिए एमीन। तो इसका सामान्य नाम हो गया तृतीयक पेंटिल एमीन। अब तृतीयक पेंटिल एमीन का IUPAC नाम लिखेंगे। अब IUPAC नाम लिखेंगे तो यहाँ मुख्य कार्बन श्रृंखला में आएंगे कितने कार्बन? 4 कार्बन। मुख्य कार्बन श्रृंखला में 4 कार्बन हो गए। अब अंकन है NH2 के आधार पे करेंगे। यहाँ क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी दोनों एक ही कार्बन पे है, तो ये पहला कार्बन हो जाएगा। इधर से करेंगे अंकन, क्योंकि इधर से इनको कम से
कम अंक मिलेंगे। इधर से ये 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से 2 पे आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी 2 नंबर कार्बन पे है, तो प्रतिस्थापी है CH3, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल। अब श्रृंखला में 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और NH2 2 नंबर कार्बन पे है 2 एमीन। तो देखिए तृतीयक पेंटिल एमीन का IUPAC नाम हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन 2 एमीन। अभी अपन ने आइसोपेंटिल एमीन किया था, आइसोपेंटिल एमीन का क्या था, 3 मेथिल ब्यूटेन 1 एमीन, उसका था 3 मेथिल ब्यूटेन 1 एमीन, और इसका आया है 2 मेथिल ब्यूटेन 2 एमीन। ठीक है। अब 5 कार्बन में लास्ट कंडीशन, पांच कार्बन में लास्ट कंडीशन ये है, CH3 C, ऊपर CH3 नीचे CH3 आगे CH2। ठीक है। अब ये जो कंडीशन है इतनी, इसको नियो कंडीशन कहा जाता है। अपन ने बताया हुआ है नियो कंडीशन कम से कम 5 कार्बन में होती है। तो ये जो समूह है CH3 C, ऊपर CH3 नीचे CH3 आगे CH2, ये नियो है। तो इस कंडीशन के लिए नियो 5 कार्बन है एल्किल के रूप में, पेंटिल, NH2 के लिए एमीन, तो इसका सामान्य नाम हो गया नियोपेंटिल एमीन। तो इसका सामान्य नाम नियोपेंटिल एमीन हो गया। अब इसका लिखेंगे IUPAC नाम, तो इसका IUPAC नाम लिखेंगे नियोपेंटिल एमीन का। तो श्रृंखला में, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन आएंगे, 3 कार्बन आएंगे। ठीक है। अंकन करेंगे NH2 के आधार पे, ये पहला कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा। अब प्रतिस्थापी यहाँ पे कितने हैं, 2, दोनों के दोनों हैं मेथिल, और दोनों के दोनों 2 नंबर कार्बन पे है। तो देखिए इसका IUPAC नाम 2 दोनों 2 नंबर पे है, 2 है इसलिए डाई, 2 डाई CH3 को कहते क्या है, मेथिल। तो प्रतिस्थापी का नाम हो गया 2 डाई मेथिल। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन है, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए N, NH2 पहले कार्बन पे है 1 एमीन। तो नियोपेंटिल एमीन का IUPAC नाम होगा 2 डाई मेथिल प्रोपेन 1 एमीन, या 2 डाई मेथिल प्रोपेन एमीन। ठीक है। तो ये 5 कार्बन में 5 कंडीशंस हो गई। ठीक है। तो ये अपना प्राथमिक एमीन है, उसका नामकरण है वो कंप्लीट है। अब अपन नामकरण करेंगे द्वितीयक एमीन का। अब अपन नामकरण करेंगे द्वितीयक एमीन का। अब द्वितीयक एमीन क्या होती है, RNHR, ये होती है द्वितीयक एमीन। यानी द्वितीयक एमीन में क्रियात्मक समूह होता है NH, जिसको कहते हैं NH, क्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं, इमिनो। NH क्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं, इमिनो। प्राथमिक एमीन का क्रियात्मक समूह क्या था, NH2, उसको कहते हैं एमिनो। और द्वितीयक एमीन का क्रियात्मक समूह NH, इसको कहते हैं इमिनो। अब देखिए
क्रियात्मक समूह NH है वो डायरेक्टली कितने कार्बन के टच में है? 2 कार्बन के, तो ये 2 डिग्री एमीन हो गई, द्वितीयक एमीन। तो इसे द्वितीयक एमीन क्यों कहते हैं? क्रियात्मक समूह का नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली 2 कार्बन के टच में होता है, इसलिए इसको द्वितीयक एमीन कहा जाता है। यानी इसमें NH के दोनों तरफ कितनी कार्बन श्रृंखला होती है? 2 कार्बन श्रृंखला। ठीक है, अब देखिए तो द्वितीयक एमीन RNHR। ठीक है, अब देखो यदि दोनों तरफ की कार्बन श्रृंखलाएं क्या हो? समान हो। यदि दोनों तरफ की कार्बन श्रृंखलाएं क्या हो? समान हो। तो दोनों तरफ की कार्बन श्रृंखलाएं समान हो तो इसे सममित एमीन कहा जाएगा। दोनों तरफ की कार्बन श्रृंखलाएं समान हो तो इसे अपन सममित द्वितीयक एमीन कहेंगे। ठीक है, NH की दोनों तरफ 2 कार्बन श्रृंखलाएं होती है द्वितीयक एमीन में। यदि दोनों तरफ की कार्बन श्रृंखलाएं क्या हो? एकदम समान हो तो इसे सममित द्वितीयक एमीन कहेंगे। और सममित द्वितीयक एमीन का सामान्य नाम लिखा जाएगा डाई एल्किल एमीन। यानी कार्बन श्रृंखला को सामान्य नाम में एल्किल के रूप में लिखेंगे। अब यदि दोनों कार्बन श्रृंखलाएं समान होंगी तो ये हो गया डाई एल्किल और लास्ट में एमीन। तो सममित द्वितीयक एमीन का सामान्य नाम डाई एल्किल एमीन। ठीक है, और सममित द्वितीयक एमीन का IUPAC नाम इस प्रकार लिखा जाएगा एन एल्किल एल्केनेमीन। एन एल्किल एल्केनेमीन। अब ये किस आधार पे? देखो यहां पे दोनों तरफ 2 कार्बन श्रृंखलाएं हैं। अब एक कार्बन श्रृंखला को मान लिया जाएगा प्रतिस्थापी। अब जिसको प्रतिस्थापी मानेंगे उसको लिख देंगे एल्किल के रूप में। किसके रूप में? एल्किल के रूप में। और ये एल्किल डायरेक्टली किससे जुड़ा होगा? नाइट्रोजन से। ये एल्किल डायरेक्टली किससे जुड़ा होगा? नाइट्रोजन से। अब ये डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, इसलिए एल्किल के पहले लगा देंगे कैपिटल N। अपन सामान्य नाम में नॉर्मल कंडीशन लिखते हैं, नॉर्मल के लिए स्मॉल n लिखते हैं। यहां लिखा है कैपिटल N। ये कैपिटल N किसके लिए है? नाइट्रोजन के लिए। यानी जो एल्किल प्रतिस्थापी है वो डायरेक्टली किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से जुड़ा है, इसलिए प्रतिस्थापी को लिखेंगे N एल्किल। ठीक है, और जो दूसरी कार्बन श्रृंखला है, दूसरी कार्बन श्रृंखला को मानेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला। और मुख्य कार्बन श्रृंखला को लिखेंगे एल्केन और क्रियात्मक समूह के लिए लास्ट में एमीन। यहां पे भी क्रियात्मक समूह को लास्ट में क्या लिखेंगे? एमीन। तो द्वितीयक एमीन का IUPAC नाम एन एल्किल एल्केनेमीन। ठीक है, तो देखिए पहले अपन सममित द्वितीयक एमीन ले रहे हैं, यानी दोनों तरफ की कार्बन श्रृंखलाएं क्या होनी चाहिए? समान। तो अपन ने इधर भी CH3 ले लिया, इधर भी CH3 ले लिया। अब CH3 को एल्किल के रूप में क्या कहते हैं? मैथिल। तो दोनों तरफ मैथिल है तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा डाई मैथिल एमीन। इसका सामान्य नाम क्या हो गया? डाई मैथिल एमीन। अब डाई मैथिल एमीन का IUPAC नाम लिखेंगे तो एक कार्बन श्रृंखला को मान लेंगे प्रतिस्थापी। इसको प्रतिस्थापी मान लिया, मैथिल लिखेंगे और ये डायरेक्टली किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से। तो एन मैथिल, एक को प्रतिस्थापी मानकर एन मैथिल लिख दिया, दूसरी को मानेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला।
अब यहाँ कार्बन कितना है मुख्य कार्बन श्रृंखला में? एक, तो एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और क्रियात्मक समूह के लिए एमीन। तो डाई मेथिल एमीन का आईयूपीएसी नाम क्या हो गया? एन मेथिल मेथेनेमीन। ठीक है, तो प्राथमिक एमीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसका? द्वितीयक एमीन का नामकरण। ध्यान रखिएगा इसको कि द्वितीयक एमीन का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है। द्वितीयक एमीन में NH के दोनों तरफ 2 कार्बन श्रृंखलाएं होती है। एक को मान लेते हैं प्रतिस्थापी, उसको एल्किल के रूप में लिखते हैं और वो डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, इसलिए एन एल्किल। दूसरी को मुख्य कार्बन श्रृंखला मानेंगे, एल्केन, लास्ट में एमीन, एन एल्किल एल्केन एमीन। ठीक है, अब इसका दूसरा एग्जाम्पल, यहां दोनों तरफ है C2H5, NH के दोनों तरफ क्या है? C2H5। यहां पे भी दोनों तरफ के समूह क्या है? समान है। ये भी सममित द्वितीयक एमीन है। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ C2H5 है, तो C2H5 को एल्किल के रूप में क्या कहते हैं? एथिल। तो 2 एथिल है तो डाई एथिल और लास्ट में एमीन, तो ये हो गया डाई एथिल एमीन। ठीक है, अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, तो एक को प्रतिस्थापी मान लेंगे और ये डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ा है तो एन एथिल, इसको प्रतिस्थापी मान लिया। एथिल नाइट्रोजन से जुड़ा है, एन एथिल। इसको मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला में 2 कार्बन है, एथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के लिए एन और क्रियात्मक समूह के लिए लास्ट में एमीन। तो डाई एथिल एमीन का आईयूपीएसी नाम हो गया एन एथिल एथेनेमीन। अब देखिए अब अपन नामकरण करेंगे असममित द्वितीयक एमीन का। अब अपन नामकरण करेंगे असममित द्वितीयक एमीन का। अब असममित द्वितीयक एमीन में क्या होगा? NH के दोनों तरफ की कार्बन श्रृंखलाएं या समूह अलग अलग होंगे, तो एक तो R हो जाएगा और दूसरा R डैश, यानी दोनों क्या हो गए? अलग अलग। अब दोनों भिन्न भिन्न होंगे तो इनको अलग अलग लिखा जाएगा और इनको अलग अलग लिखा जाएगा किसके आधार पे? अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे। तो असममित द्वितीयक एमीन का सामान्य नाम हो जाएगा एल्किल एल्किल एमीन। दोनों को अलग अलग लिखा जाएगा। ठीक है, अब इनको लिखेंगे किसके आधार पे? अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे, यानी जिसकी स्पेलिंग अल्फाबेट में पहले स्टार्ट होती है उसको पहले लिखा जाएगा और जिसकी बाद में स्टार्ट होती है उसको बाद में लिखा जाएगा। तो ये यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे लिखा जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। ठीक है, तो असममित द्वितीयक एमीन का सामान्य नाम एल्किल एल्किल एमीन, किसके आधार पे? अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे। आईयूपीएसी नाम वही होगा एन एल्किल एल्केन एमीन। बस यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, यहाँ दोनों तरफ की कार्बन श्रृंखलाएं क्या है? भिन्न भिन्न है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा प्रतिस्थापी होगा और कौन सा मुख्य कार्बन श्रृंखला होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे छोटा समूह होगा प्रतिस्थापी,
यहाँ पे छोटा समूह यानी जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो, कम हो, वो तो होगा प्रतिस्थापी। और जो बड़ा समूह है यानी जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, वो होगा मुख्य कार्बन श्रृंखला। ठीक है, तो आईयूपीएसी नाम में ये ध्यान में रखना है कि जो छोटा समूह है जिसमें कार्बन की संख्या कम है उसको तो प्रतिस्थापी मानेंगे, उसको लिखेंगे एन एल्किल के रूप में। ठीक है, और जो बड़ा समूह है जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है उसको मानेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला, उसको लिखेंगे एल्केन के रूप में। क्योंकि अपन को पता है मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसमें कार्बन अधिक से अधिक होने चाहिए। मुख्य कार्बन श्रृंखला के चयन करने का नियम यही है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन अधिक से अधिक होने चाहिए। ठीक है, तो असममित द्वितीयक एमीन का सामान्य नाम एल्किल एल्किल एमीन, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे आईयूपीएसी एन एल्किल एल्केन एमीन, छोटा समूह प्रतिस्थापी, बड़ा समूह मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब देखिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं। NH के एक तरफ तो ले लिया CH3, दूसरी तरफ ले लिया C2H5, तो ये दोनों समूह अलग अलग हो गए। ये दोनों समूह क्या हो गए, अलग अलग। तो देखिए पहले इसका सामान्य नाम लिखेंगे। अब एक तरफ तो है मेथिल, स्पेलिंग स्टार्ट होती है M से, दूसरी तरफ है एथिल, स्पेलिंग स्टार्ट होती है E से। तो E पहले आता है M से, तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा एथिल मेथिल एमीन। इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल एमीन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एथिल मेथिल एमीन, तो एथिल मेथिल एमीन का सूत्र क्या होगा, बीच में NH, एक तरफ मेथिल, दूसरी तरफ एथिल, एथिल मेथिल एमीन। अब एथिल मेथिल एमीन का क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम। तो देखिए छोटा समूह कौन सा है, CH3, क्योंकि इसमें कार्बन कितना है, 1। बड़ा समूह क्या है, C2H5, क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं, 2। तो छोटा समूह CH3 हो जाएगा प्रतिस्थापी। मेथिल नाइट्रोजन से जुड़ा है तो एन मेथिल। ठीक है, ये बड़ा समूह हो गया। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन 2, एथ सिंगल बॉन्ड के लिए एन और क्रियात्मक समूह के लिए एमीन। तो एथिल मेथिल एमीन का आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, एन मेथिल एथेन एमीन। ठीक है, अब देखिए C2H5 NH C3H7। ठीक है, एक तरफ है एथिल, एक तरफ है प्रोपिल। तो एथिल की स्पेलिंग E से, प्रोपिल की P से। एथिल पहले आएगा तो इसका हो जाएगा एथिल प्रोपिल एमीन, तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा एथिल प्रोपिल एमीन। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे एथिल प्रोपिल एमीन का। तो ये छोटा समूह है, 2 कार्बन है, ये बड़ा समूह है, 3 कार्बन है, तो ये प्रतिस्थापी और ये मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब एथिल नाइट्रोजन से जुड़ा है तो एन एथिल। ठीक है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन है, प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए एन और क्रियात्मक समूह के लिए एमीन। तो एथिल प्रोपिल एमीन का आईयूपीएसी नाम हो गया एन एथिल प्रोपेनेमीन। ठीक है, एक तरफ CH3, दूसरी तरफ CH2 CH2 CH3, यानी 3 कार्बन की श्रृंखला। तो ये 1 कार्बन है तो एल्किल के रूप में मेथिल, मेथिल का M,
ये 3 कार्बन की श्रृंखला है एल्किल के रूप में प्रोपिल, प्रोपिल का P, ठीक है। अब M पहले आता है या P, M पहले आता है, MNO-P है ना, M पहले आता है तो पहले लिखेंगे मेथिल को, फिर ये प्रोपिल और लास्ट में एमीन। तो इसका सामान्य नाम हो गया मेथिल प्रोपिल एमीन। अब मेथिल प्रोपिल एमीन का IUPAC नाम लिखेंगे तो ये छोटा समूह है, प्रतिस्थापी हो गया एल्किल के रूप में मेथिल, नाइट्रोजन से जुड़ा है एन मेथिल। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, क्रियात्मक समूह के लिए एमीन। तो मेथिल प्रोपिल एमीन का IUPAC नाम हो गया एन मेथिल प्रोपेनेमीन, ठीक है। अब देखिए, एक तरफ मेथिल और दूसरी तरफ है आइसोप्रोपिल, है ना। देखो ये तो था एन प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल, यहां है आइसोप्रोपिल, ठीक है। तो देखिए एक तरफ मेथिल है, मेथिल का एम। अब अपन ने कहा हुआ है कि आइसो टर्सरी नियो, इनको अंग्रेजी वर्णमाला में शामिल किया जाता है ना। तो ये समूह है आइसोप्रोपिल, तो आइसोप्रोपिल IP, आइसो का I, प्रोपिल का P, है ना। तो आइसोप्रोपिल की स्पेलिंग किससे स्टार्ट, I से, और मेथिल की M से। तो I पहले आता है तो यानी यहां पहले लिखा जाएगा आइसोप्रोपिल, फिर लिखा जाएगा मेथिल। तो देखिए इसका सामान्य नाम प्रोपिल मेथिल एमीन, तो इसका सामान्य नाम होगा आइसोप्रोपिल मेथिल एमीन। अब आइसोप्रोपिल मेथिल एमीन का लिखेंगे IUPAC नाम। तो देखिए यहां ये छोटा समूह है, प्रतिस्थापी हो गया मेथिल, डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ा है एन मेथिल। और मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है। और जो क्रियात्मक समूह है एमीन, वो कितने नंबर कार्बन पे है, 2 नंबर कार्बन पे, ठीक है। तो देखिए इसका IUPAC नाम हो जाएगा एन मेथिल। ये तो प्रतिस्थापी हो गया CH3, मेथिल डायरेक्टली किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से, एन मेथिल, ठीक है। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन। अब जो क्रियात्मक समूह है वो कितने नंबर कार्बन पे है, 2 नंबर कार्बन पे, तो 2 एमीन। तो आइसोप्रोपिल मेथिल एमीन का IUPAC नाम क्या होगा, एन मेथिल प्रोपेन 2 एमीन। जबकि मेथिल प्रोपिल एमीन का क्या था, एन मेथिल प्रोपेन 1 एमीन, है ना। तो मेथिल प्रोपिल एमीन का एन मेथिल प्रोपेन 1 एमीन, आइसोप्रोपिल मेथिल एमीन का एन मेथिल प्रोपेन 2 एमीन, ठीक है। तो ये असममित द्वितीयक एमीन के क्या है, नामकरण है। तो द्वितीयक एमीन में अपन ने पहले सममित द्वितीयक एमीन का किया और फिर असममित द्वितीयक एमीन का। तो ये अपना द्वितीयक एमीन का नामकरण है वो कंप्लीट है। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। द्वितीयक एमीन में भी यदि कोई और बताना होगा नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। थैंक यू।